नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नजरों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि नंदिनी और दर्श गोडाउन से बाहर आ चुके हैं। वहां आग लग चुकी है। नंदिनी के हाथ थोड़े से जल भी गए हैं, लेकिन उसने मिठाई के डिब्बे बचा लिए हैं सबूत के तौर में पेश करने के लिए। राजवी वहां पर मिस्टर झुनझुनवाला और पूरे परिवार के साथ पहुंचती है। नंदिनी का हाथ जला देखकर घबरा जाती है और कहती है कि ये क्या हुआ और ये कौन सा गोडाउन है जिसमें आग लग रही है। नंदिनी सबको पूरी बात बताती है कि किस तरह से यहाँ पर नकली मिठाई का कारोबार चल रहा था और रावल स्वीट के मिठाई के डिब्बे भी दिखाती है जो वो बचा कर लाई है और इन्हीं डिब्बों में मिठाइयाँ पैक करके लोगों को धोखा देकर बेची जा रही थी। शोभित अब तो परेशान हो जाता है, समझ जाता है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। मिस्टर झुनझुनवाला इन मिठाई के डिब्बों को देखते हैं। दर्श से कहते हैं कि आई एम सॉरी दर्श, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम अपनी कंपनी के नाम के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल सकते हो। मैंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया, मुझे माफ कर दो। दर्श कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो मन ही मन जानता है कि ये सिर्फ उसकी काबिलियत ही नहीं बल्कि नंदिनी के साथ की वजह से हुआ है। तभी पुलिस उस अपराधी को पकड़ कर लाती है जो ये फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन ये राकला नहीं, ये तो मोपेड है। नंदिनी बताती है कि ये मोपेड है, मेरे ही गांव का है और इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। ये नकली मिठाइयाँ भी बेच रहा था और शादी वाले दिन यही मुझे किडनैप करके ले गया था। नंदिनी की बात सुनकर राजवी को बहुत गुस्सा आता है। दर्श का तो खून खौल जाता है। राजवी कहती है कि इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़ कर ले जाइए और ये आदमी अब जेल से बाहर नहीं निकलेगा। आप सोच रहे होंगे कि राकला की जगह मोपेड कैसे आ गया। दरअसल राकला ने मोपेड को पैसे का लालच दिया था और उसे कहा था कि दर्श से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आखिर उसने तुम्हारी नंदिनी को तुमसे छीन लिया है। मोपेड उसकी बातों में आ गया था, तो इस तरह से राकला ने इस वक्त खुद को तो बचा लिया है। खैर मोपेड जेल चला जाता, पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। मिस्टर झुनझुनवाला राजवी से कहते हैं कि राजवी, दर्श को सीईओ बनाने की तैयारी करो। यहाँ के प्रोजेक्ट हेड की कुर्सी तो इसकी बच ही गई है, अब ये रावल स्वीट का सीईओ भी बनेगा। वो माफी भी मांगते हैं दर्श से और कहते हैं कि आज तुमने अपनी रावल स्वीट के अंदर पोजीशन बचा ली है, तुम प्रोजेक्ट हेड रहोगे और यहाँ का सारा काम तुम ही संभालोगे। नंदिनी कहती है कि इन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ अपना नाम बचाना चाहते थे। ये रावल स्वीट्स पुरखों की दी हुई देन है और इससे जुड़ा नाम इनके लिए बहुत कीमती है। इन्होंने भी दिन रात मेहनत करके इस नाम को ऊंचा किया है, तो इसे भला कैसे डूबने दे सकते थे। शोभित का सीईओ की कुर्सी पर बैठने का सपना इस वक्त तो चकनाचूर हो गया। आगे जाकर हो सकता है कि वो कोई नई साजिश रचे। मिस्टर झुनझुनवाला दर्श से कहते हैं कि मैं चलता हूँ, इन्वेस्टर्स से मुझे बात भी करनी है और अगर देर हो गई तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। वो उसे बधाई देते हैं। दर्श के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और राजवी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। उसका बेटा सीईओ जो बनने जा रहा है, उसका सपना सच होने जा रहा है। वो जानती है कि नंदिनी के बिना ये सब कुछ नहीं हो सकता था। नंदिनी को वो प्यार से गले लगा लेती है, लेकिन दर्श अब नंदिनी को डांट लगाता है। कहता है कि ये क्या हरकत कर रही थी तुम, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि चीजों में जिंदगी नहीं होती, जिंदगी में चीजें होती हैं। अपनी जान जोखिम में क्यों डाली तुमने। नंदिनी कहती है कि आपका नाम खराब हो जाता और आपका नाम बचाने के लिए एक बार क्या मैं 100 बार आग में कूदने को तैयार हूँ। दर्श कहता है कि अच्छा भाई सेक्रेटरी जी, ये बताओ कि आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए पगार बढ़ाने के लिए तो नहीं कहोगी। नंदिनी कहती है कि मुझे पता है कि मेरे बॉस बहुत ही कंजूस हैं, तो पगार बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। राजवी हंस पड़ती है, कहती है चलो चलो घर चलते हैं, नंदिनी को चोट लगी है, इस पर ऑइंटमेंट भी लगाना है। सब चले जाते हैं, लेकिन दर्श नंदिनी का हाथ थाम लेता है, उसका शुक्रिया अदा करता है, उसे अपने साथ लेकर जाता है। घर आता है, सीधे उसको वॉशरूम में लेकर जाता है। कहता है कि हाथ पर ठंडा ठंडा पानी डालेंगे पहले और उसके बाद मैं इस पर ऑइंटमेंट लगा दूंगा। वो नल ऑन करने लगता है। नंदिनी उसे टोकना चाहती है क्योंकि उसने गलत नॉब पकड़ ली, लेकिन वो सुनता नहीं। कहता बिल्कुल चुप रहो, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूँ। लेकिन गलती से वो शावर का नॉब ऑन कर देता है। शावर चल जाता है, दोनों भीगने लगते हैं। यहाँ हम उन दोनों को एक दूसरे के काफी करीब देखेंगे और दोनों के अंदर का प्यार एक बार फिर से जाग उठा है। दर्श
अपने आप को संभालता है और कहता है, अरे गलती से मैंने शावर ऑन कर दिया, लेकिन तुम तो मुझे बता सकती थी ना। फिर कहता है, अच्छा मैंने मना किया था, शायद तुमने इसलिए मुझे नहीं बताया। नंदिनी मुस्कुराने लगती है। खैर दर्श नल चलाता है और नंदिनी के हाथ पे ठंडा ठंडा पानी डालता है। फिर वो टॉवल ढूंढने लगता है, वहाँ पर टॉवल नहीं है। कहता है, अच्छा मैं लेकर आता हूँ। नंदिनी उसके हाथ के स्पर्श को महसूस कर रही है अपने हाथों में। अभी तक उसके चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं हट रही है। तभी अचानक से हवा के प्रेशर से वॉशरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। नंदिनी एकदम से घबरा जाती है, दर्श को आवाज देती है। फिर अचानक उसे वो पल याद आने लगते हैं जब उसने अपनी शादी की पहली रात वॉशरूम में गुजारी थी और दर्श ने दरवाजा नहीं खोला था। तब भी दर्श वहां पर आ जाता है, नंदिनी का हाथ थामता है। नंदिनी डर के मारे कांप रही है। दर्श समझ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। उसी की गलतियों की वजह से नंदिनी आज भी नॉर्मल नहीं हो पाई है। उसे बहुत पछतावा होता है, लेकिन खुद को संभालता है और कहता है कि अरे इतना पानी ठंडा थोड़ी ना था कि तुम अभी तक कांप रही हो, चलो बाहर चलते हैं। उसे बाहर लेकर आता है। नंदिनी अभी भी डरी हुई सहमी हुई सी है। विपुल सारे इन्वेस्टर्स को मेल कर देते हैं कि रावल स्वीट का अगला सीईओ कोई और नहीं बल्कि दर्श होगा। राजवी को अपने बेटे पर बहुत गर्व है। वो शोभित से कहती है, और तुम क्या कह रहे थे कि हमें यहाँ की दुकान बंद करनी चाहिए। बेटा अपने बड़े भाई से सीखो, इस तरह से इतनी जल्दी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। दर्श को देखो, उसने हार नहीं मानी और खुद को साबित करके दिखाया। शोभित को बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी माँ के सामने कहता है कि जी माँ। माँ कहती है, लेकिन शोभित ने दर्श के लिए जो किया है उसे हम कभी नहीं भुला सकते हैं। इसने अपना प्यार तक सैक्रिफाइस कर दिया अपने भाई की जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि नंदिनी और दर्श के बीच में धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। दर्श नंदिनी के घाव पर ऑइंटमेंट लगा रहा है। नंदिनी अभी भी सहमी सहमी सी बैठी है। दर्श उससे कहता है कि शादी वाली रात मैंने तुम्हें वॉशरूम में पूरी रात के लिए बंद कर दिया था। इसी बात के लिए तुम डर गई थी ना एक बार फिर से, इसीलिए तुम कांप रही थी ना। नंदिनी उसकी ओर देखती है। दर्श अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। कहता है, मुझे न जाने क्या हो गया था, क्यों मैं एक मॉन्स्टर की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करता था। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, नंदिनी के हाथ थाम लेता है और रोने लगता है। नंदिनी भी नीचे बैठती है, उसके आंसू पोंछती है और कहती है कि मुसीबत जी, आज मुझे लग रहा है कि मेरे सामने वो इंसान खड़ा है जिससे मैंने प्यार किया था। आप इस तरह से मुझसे माफ़ी मांगेंगे तो मुझे लगता है कि शायद मैं आज ही आपको माफ़ कर दूंगी। लेकिन दर्श कहता है कि नहीं नंदिनी, इतनी जल्दी मुझे माफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत गलत किया है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी माफ़ी का इंतज़ार कर सकता हूँ। तुम अपना समय लो। जिस दिन तुम दिल से मुझे माफ़ करोगी उसी दिन मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन हाँ, अब तुम मुझे मुसीबत जी की जगह मेरा नाम ले सकती हो। नंदिनी कहती है कि अब ये नाम तो आपके साथ चिपक गया है, जिंदगी भर मैं आपको मुसीबत जी ही बुलाऊंगी। शोभित बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है। मनी में सोचता है, बड़े भाई से सीखूं, उस भाई से जिसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया है। तभी दर्श वहां पर आ जाता है। शोभित एक बॉल को हिट कर रहा है, लेकिन उसका निशाना चूक गया है। दर्श कहता है कि बचपन से ऐसा ही है, कंसंट्रेट करता नहीं है और उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मुंह फुला लेता है। वो शोभित से कहता है कि शोभित, तेरी वजह से आज नंदिनी दोबारा से मेरी जिंदगी में वापस आ गई है और मुझे लगता है कि हमारे बीच की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वो मुझे माफ कर देगी। शोभित चार्मी की तस्वीर अपने मोबाइल में लेकर बैठा है, उसे देखता रहता है। दर्श भी समझ जाता है कि शोभित चार्मी को याद कर रहा है। कहता है कि चार्मी को याद कर रहा है ना। आई एम सॉरी भाई, मेरी वजह से चार्मी तेरी जिंदगी से दूर हो गई। शोभित चला जाता है। दर्श सोचता है, काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता। गुंजन बहुत घबराई हुई है। वो राकला से कहती है कि कहीं वो मोपेड पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दे। राकला कहता है कि मुंह बंद रखने की कीमत चुकानी पड़ती है। गुंजन कहती है कि एक चवन्नी भी नहीं दूंगी, नकली मिठाई बेच के जो पैसे कमाए हैं उसी में से कर देना पेमेंट। तभी वो घबरा कर पीछे देखती है, क्योंकि शोभित कमरे में आ चुका है और उसने गुंजन और राकला की बातें सुन ली है। बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे कि दर्श अपना रूम नंदिनी को देना चाहता है। नंदिनी कहती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी अपने बॉस के कमरे में नहीं रह सकती है, मैं अपने कमरे में जाकर सोऊंगी। और शोभित तो एक बार फिर से अपने भाई और भाभी को दूर करने का ही प्लान बना रहा है। बस आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं चलती हूँ, बाय।